दोस्तों, आज मेरा हिंदुस्तान की सरकार को, एजेंसीज को, पुलिस को और वहां की तमाम तर लोगों को सल्यूट पेश करने को दिल कर रहा है। और सल्यूट मेरा किस लिए पेश करने को दिल कर रहा है और उनकी तारीफ करने को किस लिए दिल कर रहा है, ये आगे चलकर आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक पैसी महिला जो गैर कानूनी तरीके से 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान जाती है, सीमा हैदर, जिसका आप लोग भी जानते हैं। 2 साल से हम देख रहे हैं सीमा को जितना सपोर्ट दिया जा रहा है, सीमा को जितने वहां के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो वहां के हिंदुस्तान के नासूर हैं, जो वहां के गद्दार हैं, या जो हिंदुस्तान के वो गंदे लोग हैं जो ऐसी गंदी महिला को जो गैर कानूनी तरीके से आती है, जीती जागती 4 बच्चों को लेकर भागती है, उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात की जाए तो हिंदुस्तान की एजेंसीज, हिंदुस्तान की जो पुलिस, वहां के बड़े बड़े वकील, वहां के बड़े बड़े लॉयर, वहां के बड़े बड़े नेता, एक सीमा, एक पाकिस्तानी जीती जागती औरत जिसके साथ 4 बच्चे हैं, जबकि वो सब लोग कहते हैं पाकिस्तान आतंकवादी है, दहशतगर्द है, इस तरह की बातें करते हैं, उसके बावजूद उस मुल्क की 4 से 5 लोगों को इतना सपोर्ट दिया जा रहा है कि सल्यूट पेश करने को दिल कर रहा है। ये वही इदारे हैं दोस्तों, ये वही पुलिस है, ये वही लोग हैं, ये वही पॉलिटिशियन है, ये वही सरकार है जिसके नाम से, जो मतलब पाकिस्तान के नाम से तो बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं। तो इनकी क्या मजाल है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। आगे मैं आपको बड़ा प्रूफ दिखाने जा रहा हूं, बहुत पुलिस की, जांच एजेंसियों की एक ऐसी अश्लील, ऐसी भौंडी हरकत दिखाने जा रहा हूं कि ये पाकिस्तान के नाम से डरते हैं, कांपते हैं पाकिस्तान के नाम से। किस लिए कह रहा हूं मैं ये बात, तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक खबर सुनी होगी, सारा नेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्टिंग किया था कि एक कबूतर गैर कानूनी तरीके से हवा में उड़कर हिंदुस्तान पहुंच गया और उसको पकड़ लिया, जासूस करार दे दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए। कोई कह रहा है इसको फांसी दे दो, कोई कह रहा है इसको डिपोर्ट कर दो, कोई कह रहा है इसको जेल में डाल दो, कोई कह रहा है उम्र कैद की सजा दे दो। इस तरह की बातें चल रही थी। ऐसी जांच एजेंसियां जो एक कबूतर को अरेस्ट कर लें, जेल में डाल दें, उनके लिए सीमा हैदर मायने नहीं रखती। नो नेवर, उनके लिए सीमा हैदर सती सावित्री है, सीमा पवित्र है, सीमा देवी है। ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जैसे जिन जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन इतनी सख्त हो कि कोई गुब्बारा, कोई बलून, कोई फ्लाइट, बलून की फ्लाइट उड़कर राजस्थान में जा गिरती है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती है, हरकत में आ जाती हैं। और कोई कहता है इसको जो है कैद कर लो, कोई कहता है इसका कलर चेंज करके अपनी फ्लाइट बना लेते हैं, कोई कहता है इसको कैद में डालो, कोई कहता है इसको उम्र कैद करवा दो, कोई कहता है फांसी पे चढ़वा दो, कोई कहता है जासूस है। ऐसी जांच एजेंसियों को सीमा हैदर नजर नहीं आ रही, 4 बच्चों को लेकर गई है दोस्तों। ऐसी जांच एजेंसियां, ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे पाकिस्तान के नाम से ये लोग डरते हैं कि कुछ अरसा पहले आपने देखा एक बॉम्बे के अंदर एक लिफ्ट के अंदर से 20 रुपए का पाकिस्तानी नोट मिल जाता है, तब उसको एक्टिव होकर सारी जांच एजेंसियां वहां पे गाड़ी लेकर पहुंच जाती हैं, उसको उठाकर गिरफ्त में डालकर अरेस्ट करके उसको जेल ले जाया जाता है, उसके मुआयना किया जाता है, उसका फोरेंसिक किया जाता है। ऐसी जांच एजेंसियों को सीमा हैदर नजर नहीं आ रही। 4 बच्चों को जो लेकर गई है, नो नेवर, कभी नहीं, यहां पे खामोश। ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जिन्होंने अभी रिसेंटली, दोस्तों मैं आपको एक यहां पे तस्वीर दिखाऊंगा, एक पोस्ट दिखाऊंगा, आप पढ़ भी लीजिएगा, उर्दू में भी हिंदी में भी मैं डाल दूंगा। ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जैसे रिसेंटली अभी एक सिंगड़िया के इलाके नथुआ रोही चक नंबर 3 MMA से पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ है, एक जिसमें लिखा गया है जान जान पाकिस्तान लिखा हुआ है। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ अमल है, ये आपने देखा उर्दू में भी और हिंदी में भी। और ये ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जिस पुलिस ने इतनी इन्वेस्टिगेशन, आप एक छोटे सा वीडियो भी देख लीजिए। ये वो जांच एजेंसियां हैं जो पुलिस उस गुब्बारे को अरेस्ट करने के लिए गई है, गाड़ी लेकर गई है और वीडियोस भी बना रहे हैं, कह रहे हैं ये जासूस गुब्बारा है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? अभी कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी है PTI, और साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पार्टी है, उन्होंने
कुछ बलून छोड़े थे अभी रिसेंटली, कोई महीना 1.5 महीना पहले। वो बलून्स के साथ उन्होंने अपने परचम, अपनी जो उनकी जो पार्टी के परचम थे वो भी बांध कर छोड़े थे। तो वो चले जाते हैं हिंदुस्तान में कश्मीर वाली साइड पे, तो वहां पर पुलिस एजेंसियां, तमाम तर लोग, उनके इदारे जो है वहां पहुंच जाते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। उस झंडे की वीडियोस बना बना कर दिखा रहे होते। ऐसी जांच एजेंसियां, ऐसी सिक्योरिटी, उनको सीमा हैदर नजर नहीं आ रही। सीमा उनके लिए सती सावित्री है जो नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि जीता जागता एक सबूत है। जबकि ऐसी जांच एजेंसियां गुब्बारे को अरेस्ट कर लेंगी, उसको बलून को अरेस्ट कर लेंगी, झंडे को अरेस्ट कर लेंगी। और ये जा क्यों रहे हैं? मजे की बात ये सोचिए कि ये चीजें हिंदुस्तान में जाकर क्यों गिरती? कभी ऐसा क्यों नहीं हो कि हिंदुस्तान से कोई बलून आया हो पाकिस्तान? ऐसा क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि हमेशा हवाओं का रुख ही हिंदुस्तान की तरफ होता है। ये आप सोचिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हिंदुस्तान संदेह दे रहा हो कि पाकिस्तान के साथ मिलने की? क्या ऐसा तो संदेह नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा मुल्क जहां पर इतनी सतर्क जांच एजेंसियां हैं, इतनी एक्टिव जांच एजेंसियां हैं, जहां पे बलून को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पे फ्लाइट को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पे कबूतर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पे 20 रुपए के नोट के लिए हलचल मच जाती है, पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच जाती है। ऐसी जांच एजेंसियां, तमाम तर जांच एजेंसियां जो ऐसे छोटे छोटे एक नेचुरली जो इंसिडेंट होते हैं उनके ऊपर एक्टिव हो जाती है, हरकत में हो जाती है, उनको सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई, तुम्हारी जांच एजेंसियों का सल्यूट है। जिनको सीमा हैदर नहीं नजर नहीं आ रही, 4 बच्चे लेकर गई है, गैर कानूनी तरीके से गई है, जो क्रिमिनल है, जो यहां पर क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती थी, वो नजर नहीं आ रही। सल्यूट है भाई, सल्यूट है मेरे भाई, सल्यूट है। ऐसी जांच एजेंसियां जो गब्बारे के ऊपर हरकत में आ जाती हैं, डर जाती हैं, सारी सतर्क हो जाती है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। सीमा हैदर नजर नहीं आ रही। ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जिनको एक 20 रुपए का नोट पाकिस्तानी नजर आ जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसको और मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। सीमा हैदर नजर नहीं आ रही। ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जिनको कोई जो भी लीगल लोग जाते हैं उनको वहां से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती, जहां पे जाते हैं वहीं पे महसूर होकर रह जाते हैं। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से जाती है, उसको इजाजत देते हैं भाई, सल्यूट है भाई। दोस्तों, ऐसी जांच एजेंसियां जिनको एक कबूतर नेचुरली बाई चांस ही जाकर वहां बैठ जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पिंजरे में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर 10,000 मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं और उनको सीमा हैदर नजर नहीं आती। सल्यूट है भाई, सल्यूट है, सल्यूट है। ऐसी जांच एजेंसियां दोस्तों, जो एक गब्बारे को, जो एक बलून को, एक 20 रुपए के नोट को, एक कबूतर को, एक झंडे को जासूस करार दे देती हैं, लेकिन वहीं के कुछ नासूर लोग, कुछ दगरदल्ले लोग, कुछ जयचंद लोग, कुछ गद्दार लोग सीमा को कहते हैं नहीं, सीमा जासूस नहीं है, नो नेवर। सीमा बड़ी सती सावित्री है, सीमा पवित्र है, सीमा बहुत अच्छी है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है, सल्यूट है। अपने ही मुल्क की जड़ें काटने वालों को सल्यूट है भाई, सल्यूट है, सल्यूट है। तो मैं हैरान होता हूं दोस्तों, ऐसे जांच एजेंसियां, ऐसे इदारे छोटी छोटी चीजों पे हरकत में आ जाती है, एक्टिव हो जाती हैं। यह आपने वीडियो देखा जिसके अंदर एक पुलिस कर्मचारी, कुछ पुलिस कर्मचारी एक बलून को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं और उसके ऊपर लिखा होता दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, वो लिखा होता है। उसको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन सीमा हैदर नजर नहीं आती। नो नेवर, कभी भी नहीं। यकीनी तौर पे आप लोगों के भी क्वेश्चन होंगे, हमारे भी क्वेश्चन होंगे। कम से कम सीमा को रखना है, रखो भाई, बच्चे तो दे दो। बच्चों पे, किसी के बच्चों पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए, किसी की महिला पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हो, उसके मुंह से उसके मजहब के खिलाफ गालियां निकलवाते हो, उसके कंट्री के खिलाफ गालियां निकल। शेम ऑन यू। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं। क्या कभी पाकिस्तान ने ऐसा किया है? कभी भी नहीं किया, ना कभी पाकिस्तान ऐसा सोच भी सकता है, क्योंकि हर कंट्री की वो रिस्पेक्ट करना जानते हैं पाकिस्तानी लोग। हर लोगों के मजहब का